नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ेंगे, राजस्थान की जनजातियाँ। लगभग सभी पुराने पेपरों में इससे एक निश्चित प्रश्न आता ही है। तो अपन अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपना एक भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत ना हो, इसके लिए अपन इस टॉपिक को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे। राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान में टोटल 8 जनजातियाँ अपन को पढ़नी होती है। पहली है भील, मीणा, कथोड़ी, कंजर, डामोर, गरासिया, सहरिया, सासी। तो अपन सबसे पहले भील जनजाति से स्टार्ट करेंगे। उनके रीति रिवाज, उनके पहनावे, उनके खान पान, उनके संस्कृति के बारे में जानेंगे, ताकि अपना एक भी जो प्रश्न गलत ना हो। भील जनजाति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। जो भील जनजाति, तो सबसे पहले जनजाति होती क्या है? जो जनजाति एक लोगों का ऐसा समूह जो एक निश्चित भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, जिनकी एक भाषा होती है, संस्कृति होती है और समान रीति रिवाज और परंपराएं होती है। तो सबसे पहले करेंगे स्टार्ट अपन भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है, मतलब ये राजस्थान की सबसे पुरानी और मूल जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर अपन संख्या में देखें तो सबसे बड़ी जो जनजाति है राजस्थान में वो है मीणा, और दूसरे नंबर पर अपने जो आती है वो भील जनजाति आती है। तो अपने को पहले प्रश्न में आ चुका है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसका आंसर है भील जनजाति। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड जो एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत चीज़ें बताई। तो उन्होंने भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में बताया कि भील जनजाति का जो उत्पत्ति हुआ है वो भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कमान, तीर, कमान। और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा। यहाँ एक चीज और नोट करनी है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एक इतिहासकार एक और हुए थे, विलियम रोने। विलियम रोने की पुस्तक, एक इतिहासकार एक और हुए थे, उन्होंने विलियम रोने की पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बिल्लों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? मारवाड़ से बताई है। तो कोई पूछे कि बिल्लों की उत्पत्ति मारवाड़ से किसने बताई है, तो वो है विलियम रोने, अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब अपन बिल्लों के जो कुछ शब्दावली है उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि घर को वो बिल्लों की भाषा में टापरा या कू कहा जाता है। मोहल्ला जो अपनी कॉलोनी होती है उसको फला कहते हैं। और गांव को पाल कहते हैं। गांव का क्या बोलते हैं? पाल। और गांव का जो मुखिया होता है उसको पालवी या तदवी कहा जाता है। और पूरी जो बिल जनजाति जो होती है उसका मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। तो यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, कंफ्यूजन होता है, तो इसको अपने आप अच्छे से याद कर लें। घर को टापरा, मोहल्ला को फला, गांव को पाल और गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। अब अपन बिल्लों के जो देवता है, कुल देवता, वो टोटम जी को पूछते हैं। किस किसको पूछते हैं? टोटम जी को। और टोटम जी का जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब प्रतीक के रूप में पेड़ पौधों को पूछते हैं। और पेड़ पौधे को साक्षी मानकर भील जनजाति शादी कर लेती है। तो उसे इसे क्या कहते हैं? हाथी वेंडू विवाह। तो यहाँ से एक प्रश्न अपना बनता है कि हाथी वेंडू विवाह किसे कहते हैं? तो भाई हाथी वेंडू विवाह कहा जाता है पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील जनजाति शादी कर लेती है, उसे हाथी वेंडू विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट, अब विवाह के संबंधित उनके कुछ और भी परंपरा है। जैसे कि भराड़ी माता को विवाह की देवी मानते हैं। भील पुरुष द्वारा अपने वधु के घर पर विवाह के बाद भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है, एक देवी का चित्र बनाया जाता है भराड़ी माता, जो वो विवाह की देवी मानते हैं। वधु मूल्य को दापा कहते हैं। और तलाक, डाइवोर्स को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। कोई पूछे आपको कि तलाक को भील जनजाति में क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा छेड़ा फाड़ना। यह उनकी अपनी अपनी भाषा में कहा जाता है। अगर यदि कोई पहले से विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो वह दूसरा पुरुष पहले पति को झगड़ा राशि देता है। मतलब कि अगर पहले से अगर अपने जो पत्नी है किसी पति को छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है, तो पहला वाला पति कॉम्प्रोमाइज के तौर पर उसको पैसे देता है या उसको झगड़ा राशि कहा जाता है।
भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कार्य हेल्मो कहलाता है। अगर उनका जो सामूहिक कुछ भी कार्य काम करना होता है तो अगर वो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो हेल्मो। अगर सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो फिर अगर कुछ ना कुछ आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती है तो भील महुआ से बनी शराब पीते हैं। तो ये याद रखना कि महुआ की शराब की जनजाति में पी जाती है, तो लगभग सभी में पी जाती है, पर महुए की शराब किसमें पी जाती है, भील जनजाति में। ये आपको यहाँ याद रखना है। अब फायरे फायरे जो है इनका रणघोष है, मतलब कि जब भी इन पर विपत्ति आती है तो भील अपना एक मतलब सबको मतलब आवाज़ देते हैं कि फायरे फायरे फायरे, जिससे सभी को पता पड़ जाता है कि कोई संकट में है। तो ये उनका रणघोष है। अगर भील घुड़सवार सैनिक को मारने वाला भील पाखरिया कहलाता है। अगर कोई भील पुरुष अगर किसी सैनिक को मार देता है तो उसको पाखरिया कहलाता है। मतलब ये उसकी उपाधि कह होती है। मतलब कि कोई किसी को सैनिक को कई लड़ाई में मार देता है, जिसके अपन को पता है कि राणा पूंजा ने साथ दिया महाराणा प्रताप का। तो अगर उन्होंने किसी गुड़ से सैनिक को मार दिया भीलों ने, तो वो क्या कहलाएंगे, पाखरिया। ये उनकी उपाधि है। भील लोग अपने मृत पूर्वजों के आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इस कारण मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति बनाकर इसकी प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे चीराबावसी कहते हैं। चीराबावसी किसे कहते हैं, अपने पूर्वजों को पुनर्स्थापित तंत्र क्रियाओं से पुनर्स्थापित करके पत्थर की मूर्ति को प्रतीक के रूप में कि ये हमारे पूर्वज हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चीराबावसी कहते हैं। अब भीलों की एक और खासियत बात है, अगर कोई भीलों से अगर सच बुलवाना है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनको केसरिया नाथ जी का नाम लेकर की की कसम दिलाई जाती है, जिससे वो झूठ नहीं बोलते हैं। खा खा सोगन कन्या होगन गणी केसरिया बाबू जी की, केसरिया नाथ जी की का नाम लेकर सोगन जूती नहीं खाते भील जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिराबावसी किसे कहते हैं और केसरिया नाथ जी का की जूती कसम कौन सी जनजाति नहीं खाती है। भील जनजाति अब खेती करती है, दो प्रकार की खेती करती है, जिसे वालरा और जुमिन कहते हैं। चिमाता जो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है भीलों द्वारा, उसको चिमाता कहते हैं। और प्लेन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे दजिया कहते हैं। अब भीलों के जो दो प्रमुख मेले भरते हैं, बेनेश्वर का मेला डूंगरपुर और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। ये बेनेश्वर का जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये दो इनके फेमस जो है मेले भरते हैं। अब जो भीलों का जो डांस होता है वो आपको पता ही है, गौरी, जो 40 दिन का होता है, वो अपन विस्तार से नृत्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपन जनजाति पढ़ेंगे वो है मीणा जनजाति, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको किसी भी सवाल का अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको डीएम कर दिया जाएगा, नोट्स भी अपलोड करवा दिया।